गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही विद्यालय द्वारा जो भी आपको क्लास वर्क होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। चलिए, चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम आज बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हम अभी तक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स देख चुके हैं, हम नर्वस सिस्टम की स्टडी कर चुके हैं, हम ह्यूमन बींग्स के एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी कर चुके हैं। तो आइए यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये डिफरेंट डायग्राम्स जो फ्रंट पेज पर आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी एनसीईआरटी से लिए गए हैं और हर डायग्राम बहुत कुछ कहता है। तो अगर आप इन डायग्राम्स को अच्छा से देख लेंगे तो आपका 50% टॉपिक तो वैसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर आज एंड भी हो जाएगा। ठीक है, आइए। सो इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन्ड बाय डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। इनको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, दीज आर कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स आर देयर। सो plant hormones, or we can say phytohormones, can be classified into two different categories: growth promoter plant hormone, growth promoter phytohormones. These are 1, 2 and 3. Auxins, auxin को हम AU के सिंबल से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इसको हम कैपिटल C स्मॉल के सिंबल से इसको शो कर सकते हैं। एंड जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड, कैपिटल G स्मॉल b. So these are the different symbols of auxin, cytokinin and जिब्रेलिन। एंड द कॉमन फीचर, इन सब की कॉमन बात यह है कि ये सभी ग्रोथ प्रमोटर फाइटोहार्मोन्स है, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, ग्रोथ को बढ़ाने के काम आते हैं। आपने ये डायग्राम 9th क्लास में देखा होगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डायग्राम है, आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप सीधा सा इस डायग्राम से इन तीनों हार्मोन को कोरिलेट कर लीजिए। ये ऑक्सिन जो है ना, ये यहाँ पर वर्क करेगा, कहाँ पर, एपिकल मेरिस्टेम पर वर्क करेगा, यानी कि किसी भी जो स्टेम होगा, स्टेम की जो ब्रांच होगा उसकी एपिकल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू, स्पेशली एपिकल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा कोई एक प्लांट है उसमें इस तरीके की ब्रांचेस निकल रही है ऐसे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मेहंदी लगाई जाती है, जो बॉर्डर बनाने के लिए जो अपने घर के आसपास मेहंदी लगाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो माली होता है वो इस तरीके से जो ऊपर से कट करता है, ऊपर की ब्रांचेस को कट करता है, यानी कि किसको कट करता है वो, ये एपिकल मेरिस्टेम यानी जो एपिकल बड होता है उसको कट करता है। एपिकल बड जब तक ग्रोथ करता रहेगा ना, तब तक ये जो एक्सिलरी बड्स है इनकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, ये इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं एपिकल डोमिनेंसी। एंड दिस एपिकल डोमिनेंसी इज मेंटेन्ड बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो एपिकल डोमिनेंसी को मेंटेन करके रखता है, यानी कि एपिकल बड की ग्रोथ को वो कंटिन्यू करेगा, जबकि एक्सिलरी जो बड होगी उन एक्सिलरी बड की ग्रोथ को वो सप्रेस कर देगा। तो सच फिनोमिनन इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंसी एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का सीधा सा रिलेशन ये है कि ये एपिकल बड जो होता है उस एपिकल बड की ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ऑक्सिन को आपने कोरिलेट कर दिया कहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम के लिए। ठीक है, अब आप जिब्रेलिन को ले लीजिए। ठीक है, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। जिब्रेलिन को पहले ले लीजिए। तो जिब्रेलिन को जब हम ले तो जिब्रेलिन को यहाँ पर, जिब्रेलिन को आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, ये इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। द मेरिस्टेम विच इज प्रेजेंट
ऑन द आइदर साइड्स ऑफ नोड, जो नोड के दोनों साइड में जो मेरिस्टेम होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की जगह पर जिब्रेलिन का इफेक्ट होता है और वो जिब्रेलिन जो होता है वहाँ पर नए टिश्यूज़ बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग ऑफ न्यू सेल्स। सेल डिवीज़न को यहाँ पर ये प्रमोट करेगा एट द प्लेस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और यहाँ पर ये नई सेल्स को बनाकर जो इंटरनोड होता है उसके इंटरनोड को इलांगेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, इनिशिएट सीड जर्मिनेशन, तो ये इंटरनोड इलांगेशन आपने लिख लिया। इसके अलावा इनिशिएट सीड जर्मिनेशन इसे दूसरा फंक्शन है। प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। सेल डिवीजन एंड सीड ग्रोथ आफ्टर द जर्मिनेशन। ठीक है, सो दीज आर द सम अदर वर्क ऑफ जिब्रेलिक एसिड। लेकिन अगर आप यहाँ पर हम जिस तरीके से ऑक्सिन को आपने एपिकल मेरिस्टेम से कोरिलेट किया, जिब्रेलिन को कर दीजिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम से कोरिलेट कर दीजिए कि ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम में सेल डिवीजन को बढ़ाता है और इंटरनोड इलांगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से जब हम साइटोकाइनिन के बारे में बात करें तो साइटोकाइनिन का रिलेशन यहाँ से है, सेंटर से रिलेशन है इसका, यानी कि ये लेटरल मेरिस्टेम की ग्रोथ को मेंटेन करता है। लेटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम भी कहते हैं। इस कैम्बियम में सेल डिवीज़न को ये स्टिम्युलेट करता है, उसको प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जब लेटरल मेरिस्टेम की ग्रोथ होती है यानी कि उसमें जब सेल डिवीज़न होता है तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। जाइलम और फ्लोएम का स्पेशली इसको हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम को एक्टिव करके। और जब ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, स्पेशली सेकेंडरी जाइलम का जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इस प्लांट की जो थिकनेस है, जो स्टेम की थिकनेस है, वो थिकनेस बढ़ने लगेगी। ठीक है, और यूं कहें कि वुड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? वुड का फॉर्मेशन होगा। तो साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एट द लेटरल मेरिस्टेम लेवल और ये डिले एजिंग ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जो एजिंग होती है, यानी कि जो सेल की एक्टिविटी जब डाउन होने लगती है, जब वो मरने लगती है तो उसको वो डिले कर देता है, यानी कि सेल की लाइफ को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सो दीज आर द 3 ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जरूर पूछा जाता है इनके बारे में, ऑक्सिन्स के फंक्शन, साइटोकाइनिन के, जिब्रेलिन के फंक्शंस। तो बिल्कुल आप इस डायग्राम से कोरिलेट कर दीजिए। एक जो बेसिक फंक्शन है वो तो पकड़ में आ ही जाएगा, बाकी आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? ग्रोथ रिटार्डर प्लांट हार्मोन, जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ फाइटो हार्मोन की जो सेकेंड कैटेगरी है उसको हम ग्रोथ रिटार्डर के नाम से जानते हैं। और इसमें इन दो रिटार्डर का मतलब ये कि जो प्रमोटर के ऑपोजिट है, यानी कि जो प्रमोटर जो ग्रोथ बढ़ाने का काम करता था, तो अब ये जो रिटार्डर ये ग्रोथ को कम करने का काम करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिटार्डर, इसीलिए इनको रिटार्डर के नाम से जाना जाता है। और इसमें हमने 2 हार्मोन्स को रखा है, एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ABA के नाम से भी जानते हैं, ABA एब्सिसिक एसिड। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ, इनहिबिट ग्रोथ एंड कॉजेस विल्टिंग ऑफ लीव्स की विल्टिंग यानी कि लीव्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रमोट्स डॉर्मेनेंसी ऑफ बड एंड सीड की डॉर्मेनेंसी, और बड का मतलब ये कि जो सीड होता है उसको जर्मिनेशन से रोकना। ठीक है, जर्मिनेशन के पहले का जो वक्त होता है उसको हम डॉर्मिनेंसी कहते हैं। और बड, डॉर्मिनेंसी का मतलब ये कि बड की जो कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, ग्रोथ के पहले की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलेंगे डॉर्मिनेंसी, यानी कि उसकी दोनों की ग्रोथ, यानी यहाँ पर सीड की जर्मिनेशन को चेक करेगा और यहाँ पर बर्ड की ग्रोथ को चेक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक रिटार्डर फाइटो हार्मोन हुआ, ग्रोथ रिटार्डर, यानी कि ग्रोथ को कम करने का काम करता है। दूसरा यहाँ पर हम हार्मोन जो ग्रोथ रिटार्डर हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं वो है इथाइलिन। दिस इज अ गैसियस हार्मोन, ये एक गैसियस हार्मोन है। अभी तक जितने भी हार्मोन आपने पढ़े थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इवन एब्सिसिक एसिड, ये लिक्विड फॉर्म में प्लांट में सिक्रेट होते हैं। ठीक है, और अपने इफेक्ट शो करते हैं। इथाइलिन इज वन एंड ओनली हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय प्लांट्स इन गैसियस फॉर्म, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये इथाइलिन है।
दिस इज अ गैसियस हार्मोन विच कॉजेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो फ्रूट पकता है, जो फल पकते हैं, उसके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो नेचुरली ये प्लांट इसको सीक्रेट करता है और फ्रूट जब मैच्योर हो जाता है तो उसको राइपन करके उसको प्लांट से तोड़ के डिटेच करके नीचे गिरा देगा। लेकिन नाउ अ डेज जो हमारे फ्रूट सेलर्स होते हैं, है ना, वो इस केमिकल को क्या बोलना चाहिए, कमर्शियली इसको यूज़ करते हैं और एजिंग के पहले ही फ्रूट को पका लेते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से। एक बंद कमरे के अंदर या एक बंद बॉक्स के अंदर फलों को रख दिया जाता है और उसके साथ में इसी इथाइलिन को रख दिया जाता है, तो आप 12 घंटे में ही फल, जो बिल्कुल ग्रीन फल है, वो आपको येलोइश देखने को मिलेगा। उसका जो क्लोरोफिल है वो येलो पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट में ग्रोथ और मूवमेंट किस तरीके से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हम पहला देख रहे हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, यानी कि विदाउट ग्रोथ दो तरीके के यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा कि प्लांट में अगर कोई मूवमेंट हो रहा है और वो उसके टिश्यू के इनलार्जमेंट से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। लेकिन टिश्यू का कोई इनलार्जमेंट नहीं हो रहा है, नई सेल नहीं बन रही है और वो प्लांट के किसी पार्ट में वो झुक रहा है या वो सीधा हो रहा है या वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, यानी कि उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है, तो विदाउट मेकिंग सेल नहीं बन रही है, तो इसको ग्रुप बोलेंगे अपन ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यानी कि बिना ग्रोथ के, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखें यहाँ पर, तो ये है द मूवमेंट विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? नास्टिक मूवमेंट बोलेंगे। दिस मूवमेंट अकर्स इन रेस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुली। जो इन्वायरमेंट स्टिमुली होंगे उनके प्रति ये मूवमेंट होता है, उनके करस्पॉन्डेंस होता है। डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली, ठीक है। तो जो स्टिमुली का डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स हो या आवश्यक नहीं है, ठीक है। द मूवमेंट एग्जाम्पल है यहाँ पर, द मूवमेंट इन द टच मी नॉट प्लांट इज टिग्मोनास्टिक मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू द टच, ठीक है। तो हम जब ये इस टच मी नॉट प्लांट को जब टच करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ इसकी जो लीव्स होती है, जिसको हम स्पेशली ये कंपाउंड लीफ है, तो इसके लीफलेट में एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है। वो हार्मोन रन कर कहाँ आ जाता है? इस पीटियोल वाले रीजन में आ जाता है। इस पीटियोल वाले रीजन में जो सेल है, जो लीफ बेस की जो सेल है, उन लीफ बेस की सेल में एक्सोऑस्मोसिस करवा देता है। क्या करवा देता है? एक्सोऑस्मोसिस करवा देता है, जिससे इनका जो वाटर होता है वो निकल कर इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है और जिसके कारण ये जो पीटियोल होता है ये लूज हो जाता है और फाइनली जो हमारा स्टेम है, जो लीफ होती है वो झुक जाती है। तो सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज नास्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? नास्टिक मूवमेंट है, और इसमें भी टिग्मोनास्टिक मूवमेंट है। ये कौन सा मूवमेंट है? टिग्मोनास्टिक मूवमेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होंगे, यानी कि जब प्लांट अब झुकेगा या वो सीधा खड़ा होगा या जो भी कंडीशन होगी वो उसके अंदर उसके ऑर्गन में सेल्स के बढ़ने से होगी, यानी कि ग्रोथ के बढ़ने से होगी। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलेंगे ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट्स। द मूवमेंट इन विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक। इसके पहले वाले को क्या बोला था? नास्टिक मूवमेंट। दिस मूवमेंट्स अकर्स इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनके कारण ये मूवमेंट होंगे। डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुली, और डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का डायरेक्शन उनको मिला है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसके कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है आइए देखते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स इन प्लांट, these are the following examples.
फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो कि लाइट डिपेंडेंट मूवमेंट होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू लाइट प्लांट का मूवमेंट होगा। ग्रोथ मूवमेंट यानी कि ग्रेविटी से रिलेटेड होगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी धरती की तरफ या धरती के अपोजिट मूवमेंट होगा। ठीक है। केमोट्रॉपिक मूवमेंट केमिकल डिपेंडेंट मूवमेंट होगा, यानी कि किसी यहाँ पर स्टिमुली क्या होगा, केमिकल होगा। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ पर स्टिमुली क्या होगा, यहाँ पर वाटर होगा, अकॉर्डिंग टू वाटर या टुवर्ड्स द वाटर या अपोजिट द वाटर यहाँ पर मूवमेंट होगा। एंड टिग्मोनास्टिक मूवमेंट यानी कि किसी प्लांट का कोई पार्ट किसी दूसरे सबस्ट्रेटम को टच करने के लिए जो है अपना मूवमेंट शो करेगा। ठीक है। तो अब ये हम डिफरेंट एग्जांपल्स स्टडी करने वाले हैं एक के बाद एक। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड पार्ट्स इन रेस्पॉन्ड टू द लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। टुवर्ड्स द लाइट positive phototropism, away from the light the negative phototropism, stem move toward the light and root moves toward away from the लाइट। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये एक ओपन विंडो है। इस ओपन विंडो के पास में हमने इस प्लांट को रख दिया, एक पोटेड प्लांट है, इसको रख दिया हमने। तो आप थोड़ा जब इसको आप फर्स्ट डे रखिए और डे बाय डे इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए तो इसकी जो ब्रांचेस होगी वो ब्रांचेस धीरे धीरे विंडो की तरफ या विंडो की तरफ मूव करके उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। यानी कि जो स्टेम होता है उस स्टेम में कैसा मूवमेंट होता है, उसमें पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। स्टेम ऑलवेज मूव्स फ्रॉम डार्क टू लाइट, डार्क से लाइट की तरफ मूव करता है। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। और जो रूट्स होती है वो हमेशा लाइट से डार्क की तरफ मूव करती है, यानी कि नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट उसमें होता है। ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स रेस्पॉन्ड टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट या ग्रेविटोट्रॉपिज्म जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है। टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ होगा, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अवे द ग्रेविटी इसको हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट हमेशा ग्रोज करती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की तरफ जाएगी। एंड शूट ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं और इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। हमने एक पोटेड प्लांट लिया, उस पोटेड प्लांट के बॉटम को ब्रेक कर दिया और इस पोट को हमने हॉरिजॉन्टली रख दिया। ठीक है। जब आप फर्स्ट डे रखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा गमला और पोट और ये यहाँ पर रूट और यहाँ पर स्टेम बिल्कुल हॉरिजॉन्टली आपको दिखाई देंगे 180 डिग्री में। ठीक है। लेकिन एक समय ऐसे आएगा डे बाय डे जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो रूट धीरे धीरे अर्थ की तरफ मूव करने लगेगी, बैंड होने लगेगी। और क्यों बैंड होगी, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर नई सेल्स बन गई है, ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। और जो स्टेम होगा वो धीरे धीरे अप साइड मूवमेंट करेगा, यानी कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी, स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। ठीक है। और जो है अपोजिट मूवमेंट यहाँ पर रूट और स्टेम का देखने को मिलेगा। सो दिस इज द व्हाट जियोट्रॉपिज्म। इसको हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं केमोट्रॉपिज्म यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स रेस्पॉन्ड टू केमिकल स्टिमुली इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। टुवर्ड्स द केमिकल पॉजिटिव, अगर केमिकल की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द केमिकल तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम प्लांट पॉलिनेशन और पॉलिनेशन के बाद में ये पोलन ग्रेन पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। जब यहाँ पर जो हमारा एंथर होता है उस एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाता है और अपनी पोलन ट्यूब को इलांगेट करता है अपने गैमेट्स को ओव्यूल के अंदर भेजने के लिए, तो जब इस पोलन ट्यूब का इलांगेशन होता है, ठीक है, तो वो इलांगेशन किसके थ्रू होता है, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ सम केमिकल्स बाय दिस स्टाइल। ये जो स्टाइल होता है, स्टाइल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, इससे केमिकल का सिक्रेशन होता है एंड दिस केमिकल विल इंड्यूस द इलांगेशन ऑफ पोलन ट्यूब सो दैट द
male gametes will be reached up to the ovules. So this is what chemotropism, ये chemotropism है, ठीक है। चलिए आगे आइए, बात करते हैं अपन हाइड्रोट्रोपिज्म की। मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स रेस्पॉन्ड टू द वाटर और मॉइस्चर। अगर प्लांट पार्ट का मूवमेंट वाटर और मॉइस्चर को रेस्पॉन्स करने के लिए होता है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। टुवर्ड्स द वाटर, अगर वाटर की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, अवे फ्रॉम द वाटर, वाटर से अपोजिट हो रहा है तो उसको नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। यहाँ पर रूट जो होती है वो उसका मूवमेंट किधर होता है, वाटर की तरफ होगा तो उसको हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट कहेंगे, और जो स्टेम होगा उसका अपोजिट होगा उसको हम नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें हमने क्या किया कि ये यहाँ पर नीचे यहाँ पर पानी भरा हुआ है और हमने यहाँ पर जो सीड्स हैं उनको गिला करके यहाँ पर एक स्केल के ऊपर बांध दिए, ठीक है। तो थोड़े समय बाद जब इसमें इसका रेडिकल फॉर्मेशन होगा तो वो रेडिकल पहले तो इस तरीके से ग्रोथ करेगा और धीरे धीरे उसका बैंड किधर होने लग जाएगा, वाटर की तरफ होने लग जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर रूट जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रही है। इवन इस सीड को आप उल्टा भी बांध देते, इस सीड को आप इस तरीके से बांध देते कि रेडिकल यहाँ निकले और प्लूम्यूल जो है वो यहाँ निकले, प्लूम्यूल वाटर की तरफ निकले, रेडिकल अपोजिट निकले, तो भी फर्स्ट जब इस तरीके का उसका जर्मिनेशन होगा, लेकिन प्लूम्यूल धीरे धीरे बेंड करके ऊपर की तरफ जाने लगेगा, यानी कि वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगा, और रेडिकल धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होने लगेगी और वो वाटर की तरफ मूव करने लग जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोट्रोपिज्म। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट टिग्मोट्रोपिज्म की। टिग्मोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्ड टू टच इज कॉल्ड एज टिग्मोट्रोपिज्म। टुवर्ड्स द टच, अगर टच की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव टिग्मोट्रोपिज्म होगा, और यदि इसके अपोजिट जाता है तो हम उसको नेगेटिव टिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे। मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट इज पॉजिटिव टिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम काफ़ी वीक होता है, ठीक है, वीक स्टेम होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक स्टेम दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर इरेक्ट सिस्टम। अपना इरेक्ट सिस्टम वो नहीं बना पाते हैं, तो वो किसी सहारे से उनको खड़ा होना होता है। ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये वुडन स्टिक हमने यहाँ पर लगा दी। उस सपोर्ट जैसे ही हम लगाएंगे इस प्लांट के पास में, इस प्लांट के जो डिफरेंट मॉडिफाइड ऑर्गन्स होंगे, मे बी ये लीफलेट्स निकले या कई बार एक्सिलरी बड भी निकलता है, वो एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम टेंड्रिल कहते हैं। और ये टेंड्रिल अब इस सबस्ट्रेटम को पकड़ लेगा, इस सपोर्ट को पकड़ लेगा, इस वुडन को पकड़ लेगा, एंड नाउ द प्लांट कैन मेंटेन इट्स इरेक्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ दिस सपोर्ट। तो सच काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज टिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, अपने नोटबुक में मेंटेन करिएगा, और जब भी आप स्कूल आएँ तो उसको ज़रूर बताइएगा कि आपने इस दिन ये काम घर पे कर लिया था। बड़ी शांति से करिएगा, आराम से करिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा वो 24 घंटे बाद आएगा, कल इस समय आएगा। तब तक आप इसको बहुत आराम से 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।